प्यारे दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्माजनिंग क्लासेस के अंदर। दोस्तों जैसा कि कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि आरएसएम एसएसबी बोर्ड ने 2026 तक अपनी भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। लेकिन अब दोस्तों उसके अंदर एक बहुत बड़ी गड़बड़ी सामने आई है जिसने सभी विद्यार्थियों के होश उड़ा दिए हैं उस कैलेंडर के अंदर। वो गड़बड़ी क्या है और उसको कवर करने के लिए आलोक राज जी जो कि बोर्ड के अध्यक्ष हैं उन्होंने क्या कहा है उसके बारे में अपने आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि परीक्षाओं का कैलेंडर कोई छोटी बात नहीं है। परीक्षाओं का कैलेंडर आपका जो एग्ज़ाम शेड्यूल है उसको डिसाइड करता है और उसके अंदर क्या कमी रह गई है जो बोर्ड पूरी करने की कोशिश कर रहा है उसके बारे में आपको बताएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा और वीडियो को जितना हो सके लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी को इसका सही अपडेट पता चलता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखो बोर्ड ने कहा है, सबसे पहले तो बोर्ड ने क्या कहा है, सीईटी पात्रता अवधि बढ़ाने का प्रयास जो है वो कर रहे हैं। जैसा कि 3 से 5 साल उन्होंने बोला था वो बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं सीईटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बात करते हैं चयन बोर्ड के कैलेंडर में क्या कमी रह गई है। सीईटी स्नातक की 4 भर्ती उन्होंने डाल दी और सीईटी 12वीं की मात्र 1 ही भर्ती शामिल की है। देखो भाई ग्रेजुएशन लेवल की तो उन्होंने 4 भर्ती डाल दी है 2024 तक, ठीक है, सॉरी 2026 तक जो कैलेंडर जारी हुआ उसमें। और जो 12वीं लेवल की है ना, जो अभी होने वाली एग्जाम, उसकी सिर्फ 1 वैकेंसी डाली है। तो अब विद्यार्थी कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो हमने जब ग्रेजुएशन का एग्जाम दे दिया तो अब हम सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल ना ही दें। क्यों? क्योंकि भर्ती तो आनी है नहीं, इतने में इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, उसके बाद गुड बाय है। तो पूरा माजरा क्या है वो मैं आपको ध्यान से समझाने वाला हूँ। ध्यान से समझना यार, बहुत ही सीरियस मैटर है ये, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, ध्यान से समझना। विद्यार्थियों ने बोला है कि जो कैलेंडर जारी किए हैं उसमें सीईटी की नाम मात्र की भर्तियां शामिल की गई है, ठीक है। अभी तक अध्यापक और कंप्यूटर अनुदेशक की भर्तियों की डेट घोषित नहीं हुई है और बोर्ड ने पहली बार एक साथ 68 भर्तियों का कैलेंडर जो वो जारी किया है, ठीक है, जिसमें परीक्षा और परिणाम तारीख वो सारा कुछ उसके अंदर बताया गया है। लेकिन कई प्रमुख भर्तियां इसमें शामिल नहीं हुई है, ठीक है, जिसको लेकर के बेरोजगार विद्यार्थियों का ये कहना है कि ये सिर्फ बोर्ड ने एक दिखावा किया है कि हम काम कर रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, इस कैलेंडर में ऐसा कुछ भी फायदेमंद नहीं है। पिछले महीने जो सीईटी स्नातक की भर्ती हुई थी उसमें 11 भर्तियां थी, उसमें से महज 4 भर्तियां इसमें शामिल की गई है इस बार के कैलेंडर के अंदर। और वहीं 22 से 24 अक्टूबर जो होने वाली है अपनी सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल की, उसकी मात्र 1 भर्ती शामिल की है। तो 1 भर्ती के लिए विद्यार्थी क्यों सीईटी देगा? सोच के देखो, 1 भर्ती डाली है, 1 साल तक आगे कोई भर्ती नहीं करेंगे, उतने में उसकी सीईटी की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, फिर विद्यार्थी क्या करेगा? तो अब विद्यार्थी कह रहे हैं इससे हम एग्जाम देने ही नहीं जाते सीईटी का, ठीक है। अब बोर्ड का कहना है कि सितंबर के रिजर्व डे में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती और नवंबर के रिजर्व डे में ड्राइवर भर्ती के परीक्षा का आयोजन हो सकता है, वो अलग बात है, रिजर्व डे की अलग बात है। लेकिन बात यहाँ पे सीईटी के मुद्दे की चल रही है। जो AR धांगड़ा जो उपाध्यक्ष है बेरोजगार महासंघ के, उन्होंने क्या कहा है कि शिक्षा विभाग में कंप्यूटर अनुदेशक के बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं। कैलेंडर में इस भर्ती की तारीख शामिल होने की उम्मीद थी, लेकिन कैलेंडर में हमें निराशा हाथ लगी है। विभाग व बोर्ड को इस भर्ती की तारीख जल्दी से जल्दी घोषित करनी चाहिए। जो आलोक राज जी है उनका ये कहना है, जो बोर्ड के अध्यक्ष है, कि सीईटी की पात्रता अवधि बढ़ाने का प्रयास करें। अब देखो मैं आपको बताता हूँ विद्यार्थियों के क्या असमंजस है कि 1 ही भर्ती शामिल की है सीईटी की 12th लेवल की। अगर वो अब 2024 का जो सीईटी देंगे विद्यार्थी उसकी वैलिडिटी 2025 में खत्म हो जाएगी। अब 2025 तक तो कोई भर्ती नहीं दिखाई सीईटी की। अब 2026 में अगर कोई भर्ती आती है तो उसके लिए दोबारा सीईटी देना पड़ेगा, समझ रहे हो ना आप? तो मतलब विद्यार्थी बार बार सीईटी देते रहेंगे। उसको लेकर के आलोक राज जी ने ये कहा है कि आप टेंशन मत लो, आप सीईटी एग्जाम दो, हो सकता है बहुत जल्द हम सीईटी की जो वैलिडिटी है वो अगले 5 साल तक के लिए बढ़ा दें, यानी कि 2024 से लेकर के 2029 तक कर दें उसकी वैलिडिटी। तो 2029 तक तो भर्ती आएगी ना कोई 12th लेवल की जिसमें सीईटी चाहिए होगा, वो तो कोई आएगी भर्ती। इसलिए वो कह रहा है कि सीईटी एग्जाम आप देने जाओ, क्योंकि काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने उनको ट्वीट किया कि सर हम सीईटी नहीं दे रहे हैं क्योंकि इसमें कोई भर्ती आई नहीं है। तब उन्होंने रिप्लाई किया है कि हम सीईटी की अवधि बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जैसा कि कई दिनों से मैटर चल रहा है, और जैसे ही सीईटी की अवधि बढ़ेगी तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। सीईटी की भर्तियां जैसे जैसे हमें प्राप्त होगी हम कैलेंडर में शामिल करते जाएंगे। अध्यापक भर्ती, कंप्यूटर निदेशक भर्ती को लेकर के शिक्षा विभाग से हमारे पास अभी कोई सूचना नहीं आई है, और जैसी सूचना आएगी बोर्ड इसको आगे करवा देगा। देखो भाई, बोर्ड का काम होता है एग्जीक्यूट करना, उसको इन्फॉर्मेशन कौन देता है? उसका इंटर डिपार्टमेंट, जैसे शिक्षा विभाग हो गया और हो गया। अब तक शिक्षा विभाग ने उनको लिस्ट नहीं भेजी कि हमें कंप्यूटर अनुदेशक कितने चाहिए, शिक्षक कितने चाहिए, तो वो बेचारे कहाँ से भर्ती करा देंगे, ठीक है। तो है थोड़ी सी मतलब डिमोटिवेटिंग सी न्यूज़ है, बाकी कोई इशू नहीं है। आप लोग यार देखो सीईटी एग्जाम देने जाओ, मुझे पता है आपके दिमाग में भी डाउट चला है कि सीईटी नहीं देते क्योंकि एक ही भर्ती है, एक भर्ती के लिए कौन सीईटी के पीछे भाग रहा है।
सीईटी दे दो। पता है क्या है, कल को ऐसा हो जाए कि बोर्ड ने अचानक से घोषणा कर दी कि चलो भाई जिन्होंने सीईटी दिया था ना उनकी वैलिडिटी 5 साल कर दी, फिर तुम तो रह जाओगे ना, फिर तुम सोचोगे काश वो सीईटी दे देते, क्या पता अपना सीईटी हो जाता। इसलिए सीईटी देने जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, भर्ती आएगी तब की तब देखेंगे। कुछ अभी एडिटिंग प्रोसेस होने चाहिए कैलेंडर के अंदर, क्योंकि बहुत सारी भर्तियाँ इसमें शामिल नहीं की गई है। तो देखते हैं बोर्ड क्या कहता है, बोर्ड की क्या अपडेशन चलती है। बाकी ये आज का इंपॉर्टेंट अपडेट था, और ध्यान से समझ लिया ना आपने, मतलब सीईटी और भर्ती के बीच में ये जंग है टोटल। स्नातक की भी 4 भर्ती डाली है, 12वीं की 1 ही भर्ती डाली है। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट अपडेट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दो यार, इतना शेयर कर दो कि हर एक विद्यार्थी को पता लग जाए कि सीईटी देना है या नहीं देना है। और जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए चैनल पे प्लेलिस्ट आप लोग वहाँ से वीडियोस देख सकते हो। और दोस्तों आपका क्या मानना है, आपको सीईटी देना है या नहीं देना है, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, आप लोग जाओगे या नहीं जाओगे सीईटी देने के लिए। बाकी अपने मिलते हैं यार अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।